बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और बहुत ही ज़्यादा गुफ्तगू करने वाला, ख़ास तौर पे जब ईद गुज़रती है तो ख़वातीन कहती हैं कि हमने मस्जिद में जाना है। तो इसके ऊपर अगर ख़वातीन से बहस की जाए तो वो बहुत से ऐसे नुक्ते उठते हैं जो कि इल्मी भी होते हैं, अखलाकी भी होते हैं, मजहबी भी होते हैं। लेकिन अगर आपको कभी इत्तफ़ाक़ हुआ हो, और अल्लाह मेरी दुआ है कि आप जाए ज़रूर जाएँ। अगर आज से 30-40 साल अगर पहले का बात देखिए तो जो दोनों हरमों के अंदर जो नमाज़ पढ़ने का ख़वातीन या हज़रात का अंदाज़ था वो मुख्तलिफ था। अब मैं ये मुख्तलिफ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन वो वक्त के साथ साथ तब्दीली उसमें आई और बहुत कुछ हमने देखा तब्दील होते। लेकिन अगर आप ज़ियारात के ऊपर भी जाएँ या करबला जाएँ, नजफ़ जाएँ, वहाँ पे भी आपको अब वो सूरत हाल नज़र नहीं आती जो कि 30-40 साल पहले नज़र आती थी। लेकिन इसके बावजूद मैं अभी रिसेंटली पिछले हफ्तों में कुछ गया तो वहाँ पे जो हम आम तौर पे सोचते हैं कि ख़वातीन के होने से कोई फितना खड़ा हो जाएगा या कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी नमाज में, तो मैं ये देख के वाक़या, मैं अब इसको ना कोई प्रिंसिपल बना रहा हूँ ना असूल, मैं कुछ नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको देखा हुआ एक वाक़या बता रहा हूँ कि मस्जिद के अंदर, और ये मस्जिद जमकरान थी, इसमें खातून बैठी हैं 2-3 और उनके साथ उनके बच्चे लेटे हुए हैं, जमात खड़ी हुई है। किसी की जुर्रत नहीं पड़ी कि उन औरतों को कहे वो कि कोई के यहाँ से बच्चे उठाओ और बाहर निकलो। लोगों ने अपनी जमात को उनके मुताबिक, कि उनकी सहूलत हो, कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके मुताबिक उसका पैरामीटर बनाया और वो वहाँ रहे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, मैं ये कुम की मिसाल भी आपको दे सकता हूँ, इमाम रज़ा के रोज़े की भी मिसाल दे सकता हूँ, बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ कि मसाजिद के अंदर जो वुज़ू के हौज़ बने हुए हैं वहाँ पे बच्चे इस तरह खेलते हैं जैसे हमारे अब्बा ने हमें विरासत में ये जायदाद दी है। लेकिन वो लोग इस बात को अच्छा क्यों समझते हैं कि नमाज आए तो उसमें ख़वातीन भी आए, उसमें बच्चे भी आए। वो एहतियाती पहलू अपनी जगह, लेकिन ये सारे एहतियाती पहलुओं के साथ क्या हमारे यहाँ ख़वातीन जो है वो हमारे अपने महल्लों की मसाजिद में नहीं जा सकती या जा सकती हैं? उलमा इकराम बताएंगे। हमारे साथ ज़हीर साहब है, सैयद ज़हीर हसन है, जो कि करबला में खुतबा भी देते हैं और बड़ा खूबसूरत बयान फरमाते हैं। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जनाब इंतहाई मोहतरम आयशा शब्बीर, अस्सलाम वालेकुम आयशा, खैरियत से आप? और हमारे साथ हिशाम इलाही साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप हाफ़िज़ साहब? और हमारे साथ रशीद तुराबी साहब, लामा साहब, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों की इजाज़त से, क्योंकि फ़ोन कॉल पे हैं शाह साहब, तो उनसे बात शुरू कर लेता हूँ। ज़हीर भाई, ये फरमाइएगा कि क्या नमाज तो औरतों और आदमियों की एक ही जैसी है ना, या इस पे भी कोई इख्तलाफ है? तो फिर मसाजिद के अंदर हमने वक्त के साथ साथ क्यों चीज़ों को तब्दील किया है, और फिर हम इसको बिद्दत भी नहीं मानते? बिलाल भाई, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और थोड़ा मुश्किल है। टाइम चूंकि कम होता है तो इसको एक्सप्लेन करके शायद उस तरह से आसानी के साथ नतीजा नहीं लिया जा सकता। इसको मैं इस तरह से शुरू करता हूं कि यहाँ पर 2-3 नजरियात पाए जाते हैं, और जो तीनों नजरियात हैं उनके पास अपने अपने सॉलिड कुरान से, हदीस से और रिवायात से दलाइल मौजूद हैं। अच्छा, जिनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, यानी उसकी असास जो है वो तीनों की दलाइल जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी हैं, कुरान की आयात भी हैं और आइम्मा अलैहिस्सलाम की रिवायात भी हैं। ठीक। अब होता ये है कि जब हम किसी हुक्म का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाकर हमें देखना पड़ता है कि हालात व वाक़यात क्या है और क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और यहाँ पर कौन सा फार्मूला आएगा। ठीक। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़नान थी, बीवियां थी, उनको जो हुक्म दिया है, अगर हम उसको अमूमी तौर पर ले जाएंगे तो वो एक दलील है जहां पर ये मना किया जाता है और अफसर हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमें दोनों अहादीस मिलती हैं जिसमें रसूलुल्लाह ने ख़वातीन को मसाजिद में जाने की इजाज़त दी थी और ये भी कहा कि अगर वो घर में रहें तो वो घर ही उनकी मस्जिद है, और ये भी मिलता है कि लोगों से कहा गया कि आप उनको मना ना करें जब वो इजाजत ले। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर बैठकर देखना ये पड़ेगा कि उसके सियाको सबाब क्या था।
ठीक। और तीसरा वो है कि जहां पर ये कहा जाता है कि ना फकत ये कि चूंकि जाहिर है जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को पैदा किया, औरत को भी पैदा किया है, और वो भी उसमें हक रखती है, उसको भी हक है कि वो मुआशरे के हर जो है वो काम के अंदर आकर शरीक हो, और इमारत में मस्जिद के अंदर जाए, वहां पर किसी के लिए कोई ममानियत नहीं है। ठीक। अब यहाँ पर आकर मैं इसको अगर खुलासा करूं यहाँ पर, तो वो क्या होगा कि दरअसल जिस बात की तरफ आपने इशारा किया वो ये है, माने ये है कि वो तमाम रिवायात भी ठीक है, कुरान की आयत पर भी इस्तेमाल ठीक जाता है और हदीस भी ठीक। प्रॉब्लम ये होती है कि वो इम्प्लीमेंट वहां पर होगी कि जहां पर खातून का हिजाब और उसका अंदाम और उसका हुस्न जो है वो नामारों पर जाहिर होता हो। तो तमाम तर जो रिवायात हैं और अहादीस हैं वो इस बात के शाह साहब ये फरमा दीजिए कि इनमें से कोई मनसूख रवायत तो नहीं है ना? हम क्या ये मनसूख हो गई है, जैसे कि कब्रिस्तान में पहले रोका फिर इजाजत दी, मनसूख तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं उसमें पता क्या है बिलाल भाई, उसको मैं आपकी तरफ जो है ना, आपकी जो बात है ना उसकी तरफ आता हूँ कि दर हकीकत जो आपने कौम का जो हवाला दिया है, जो आपने मशहद का हवाला दिया, जो आपने मक्का का हवाला दिया, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना ये कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है जी। तो सवाल का जवाब जो है ना वो ये है कि इन तमाम तरह अहादीस और रिवायात को बगैर मनसूख समझे अगर हम पाकिस्तान की मसाजिद में वो माहौल पैदा कर दें कि जहां पर इस बात की गारंटी हो, जैसे कि कुम में है, वहां पर माशरे के अंदर निगाहें लोगों की मसाजिद के अंदर या मसाजिद के बाहर भी वो नहीं है जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, वहां की गलियां मोहल्ले इस तरह से नहीं है। वहां पर खवातीन घर से निकलकर बाहिजाब जब मस्जिद में जाती हैं तो घर में आकर वो शिकायत नहीं करती कि हमें प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वहां पर मुआशरे ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया हुआ है, मसाजिद इतनी बड़ी है और उसमें इस तरह से एहतमाम किया गया है। तो यहाँ पर आकर जो है ना वो आपके सवाल का जवाब ये होगा कि सारी रिवायत अपनी जगह पर, वो तीसरे लोग जो कहते हैं कि मसाजिद कॉमन है उसमें सारे आ सकते हैं, और वो पहले वाले जो दो कहते हैं और उनका जो कहना यह है कि अगर उससे खातून के हिजाब में मुमानियत ना आती हो तो यहाँ पर आकर जो है ना वो शरीयत एक तरफ, हमारा कल्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा मुआशरा और हमारे अपने इंतजामात इस बात का बायस है कि यहाँ पर खवातीन अगर आएंगी तो फिर वो जो कवानीन है वो कहीं वायलेट ना हो। ठीक हो गया, आपकी बात पहुंच गई। शुक्रिया जहीर भाई, बहुत शुक्रिया हजरत, आपने सारी बात सुनी। पहले तो अपना मौकफ दे देना। बिलाल भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उन्होंने सारी बात को समराइज कर दिया, लेकिन मैं इस बात में उनसे कुछ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूँ। वो थोड़ी सी मुख्तात गुफ्तगू कर रहे थे। बुनियादी तौर पर हमारे लिए उसवा और नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हमारे लिए उसवा नमूना सबसे पहले अगर जिक्र ना करें तो हमारे ऊपर जुल्म है। जब भी औरतों का कोई टॉपिक हो तो अम्मा खदीजा को भूल जाएं या माँ आयशा को भूल जाएं या बेटी फातिमा को भूल जाएं, तो ये हमारे लिए उसवा और कुदवा ये हस्ती है। तो माँ आयशा खुद बयान करती हैं, माँ खदीजा बयान करती हैं। माँ खदीजा ने मुझे बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना इस्लाम की जिद्दोजहद नहीं की, मुकम्मल कैसी मर्दम शनास थी कि रसूलुल्लाह का इंतखाब किया तो बाबा जादा का आइलन फागना, अल्लाह ने क्या कहा कि आप गरीब थे, हमने आपका निकाह खदीजा से करके आपको गनी और तबंगुर कर दिया। तो बुनियादी तौर पे बिलाल भाई, ज़हीर भाई ने वाकई मुख्तात गुफ्तगू की है कि उन्होंने कहा चलो मसालक का कुछ, मैं आपको ये बात कहता हूँ शरह सदर के साथ, अगर कायनात की सबसे आला हस्तियाँ और उम्महातुल मोमिनीन और ये अजीम हस्तियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जाने से नहीं रोका और मस्जिद ही में एतकाफ का हुक्म दिया। मस्जिद में वान तुम आकिफूना फिल मसाजिद नहीं, मस्जिद में कुरान की आयत वान तुम आकिफूना फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिदों में इतकाफ करो तो अपनी अब मस्जिदों में औरतें इतकाफ बैठी होंगी तो मुबाशरत होना मुमकिन है ना, मस्जिदों में बैठी होंगी तो हो सकती थी ना। तो अल्लाह ताला ने वान तुम आकिफूना फिल मसाजिद का हुक्म दिया कि तुम औरतों के पास ना जाना जब तुम इतकाफ की हालत में मस्जिद। इसको बिदअत नहीं कहा, मैं आपको बताता हूँ, ये एक बिदअत है, ये बिदअत है, घर बैठने की बात नहीं कर रहा, ये एक बिदअत है कि औरतों को मस्जिदों से रोकना बिदअत है, औरतों को मस्जिदों से रोकना बिदअत है, नहीं रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। वो जिन रवायात की बात कर रहे हैं ना उसके साथ उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। हाँ। शरी हदूदों की यूद के साथ औरत को मस्जिद में जाना चाहिए, बस ये बात है। शरी हदूदों की यूद क्या है? हिजाब। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ज़हीर भाई ने कैसी बात की है कि हमारा कल्चर और मुआशरा कबूल नहीं करता, मुआशरा बाजार में औरत को कबूल करता है,
हाँ, मस्जिद में नहीं करता। हाँ। यानी धरती के ऊपर कायनात में सबसे पकीदा जगह मस्जिदें हैं, औरतें क्यों ना जाए मस्जिदों में? औरतों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं अगर कोई तरबियत शख्स की। ये कहे कि ये मस्जिद जो है ये हमने खालिसतन रखी ही खवातीन के लिए है, मैंने तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कबूल होगा? बनाई हुई है, मैंने तो आप बनाई हुई है। मेरी तो आप सबसे बड़ी वहाँ पे इमामत कौन कराता है? सबसे बढ़िया यानी लाहौर की और खवातीन की मस्जिद मेरे पास है। इमामत तो कौन कराता इमामत तो वो हमारे इमाम के पीछे नमाजें पढ़ती है, लेकिन अगर औरत इंडिपेंडेंट भी इमामत कराना चाहे आप पूछने करा सकती है। वाह। इसमें क्या, लेकिन उसके भी हदूदों की उधर वो इमाम की तरह आगे नहीं खड़ी होगी, वो सेंटर में खड़ी होगी। इसके ऊपर तो हमारा इत्तेफाक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इत्तेफाक ज्यादा अहम है या सुन्नत रसूल या हुक्म सुन्नत रसूल पे इत्तेफाक हो गया ना। सुन्नत रसूल पे इत्तेफाक नहीं तो हो वो गया। क्यों नहीं आगे खड़ी हो सकती? इस पे कौन सी रिवायत है जो हाँ आप ये बोल रिवायत, रहे ये सही हदीस है, ये सही हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब औरतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुअज्जिन मुकर्रर किया बाकायदा औरतों की जमात के लिए, और उसको कहा कि जब तुम इमाम बनो तो तुमने दरमियान में खड़े ठीक हो गया हजरत जी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बताएं, औरत का पर्दा बहुत अहम है, मानते हैं बहुत अहम है, लेकिन पर्दे, हाँ, हम ये नहीं देखते कि बेपर्दा बाजारों में फिर रही है, शॉपिंग कर रही है। मस्जिद में जाते हुए हमें ये बातें याद आ जाती है, मस्जिदों में औरतों को जाना चाहिए, तरबियत नहीं करनी। बच्चों का तरबियत किसने करनी है? मर्द बाजार ने। हाँ अब बताएं, इसका मतलब है मर्द जितना मैं तो मर्जी, आपसे पूछ बिलाल रहा भाई, हूं, मर्द जितना मर्जी, जितने बच्चे और औरतें लेकर जाते हैं बाजारों नहीं जितना करनी मर्जी मर्द नेक और वलीउल्लाह हो ना, उसने वक्त कहाँ गुजारना होता है? घर से बाहर। ठीक। अगर घर में ही दीन नहीं है तो दीन का बेड़ा हुजूर अक़दस हदियतन, ये आपको अर्ज कर रहा हूँ बेटा, मैं इसके बाद आपके पास आऊँगा। सहाबी जो हैं वो अब रवायत क्या कर रहे हैं? वो रवायत ये कर रहे हैं कि मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाना काबा में तशरीफ़ लाए, उनके साथ एक औरत थी और एक बच्चा था, और इन लोगों ने नबी के साथ नमाज अदा की। अब ये खातून कौन थी? ये सैयदा खतीजा थी। ये बच्चा कौन था? ये इमाम अली करमल्ला थे। और ये खाना काबा में जाके उस वक्त नमाज अदा करें जबकि उसकी कोई हदूद का तयन या उसके दरवाजे खिड़कियां का तयन नहीं बना हुआ। तो ये जो आज हम कह रहे हैं कि ये पाबंदियां हम लगाएं ख़वातीन पे, ये हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को, या क्या चाह रहे हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तआला हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मैं बहुत ही दाद देता हूँ, तहसीन पेश करता हूँ अपने भाई शहीद के बेटे को कि उन्होंने जो टापुक उठाया और जो मेरे नजफ से उलमाए बोले हैं उनके लिए भी। उनकी बात से तो ये लगता है कि मुआशरे से दबकर हम अपने दीन इस्लाम और अहकाम शरिया को छोड़ दें, जो मैंने समझा है। लेकिन किस मुआशरे की आप बात करते हैं? आओ, मुशरकीन मक्का जो नबी की जान के दुश्मन, माल के दुश्मन, आन के दुश्मन, इज्जत के दुश्मन, वहां नमाज पढ़कर ये बताया जा रहा है यही दीन है, ये दीन है। और उस खातून ने पढ़ा है जिसकी सारी दुनिया मकरूज थी। वहां हाँ, सारी दुनिया मकरूज थी। जो बात कही है मैं इसको लेकर चलता हूं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी की शादी से पहले, ये तफसीर कबीर की रिवायत में पढ़ने लगा, इमाम फरदादी 32 जिल्दें हैं, वो फरमाते हैं नबी की शादी से पहले 5 अस्माए कुदसिया ऐसे थे जनाब खतीजा के कि पूरे अरब में जब भी कोई एक किस्म बोला जाता था तो उससे मुराद कोई और अरब की खातून ना थी, वो हजरत ज़हरा की माँ थी। कौन थी? सैयदा ताहिरा मासूमा मलिकातुल अरब बाबुल हवाइज। अब मुआशरा कितना गंदा है हमारा, मुआशरा लाहौर का या पाकिस्तान का इतना गंदा नहीं है। चलो शुक्र है जी, बात आज एक आपने होता था, होता। आप देखो, चलो शुक्र है जब मेरी बातों पर आ गए हैं। हाँ। हम चाहते हैं अगर उलमा जिस तरह हम काम सारे करें, खुदा जान जोहला का क्या काम है, हुकाम रियासती काम अपनाना। अल्लाह जाहिल को वली नहीं बनाते, हम बनाए बैठे हैं। उस मुआशरे में ये आपकी बात को मैं एक जुमला कहूं, जिस तरह मुसल्ले का इमाम आलम है ना, तख्त का वारिस भी आलम ही है। तकब्बल अल्लाह। अब आइए जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा की जात, मुआशरा गंदा। चलो ये भी मैंने बात नहीं करनी थी, मैं किनारे से गुजरना था। मैं गंदा मुआशरा क्या देता हूं, उस गंदे मुआशरे की तरबियत। मैंने जो आयत पढ़ी है सूरह जुमा की,
वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुल किताबा, किताब और हिकमत तब समझ में आएगी जब तज़किया नफ्स होगा। नबी ने यहाँ नमाज कायम करके तज़किया नफ्स का दर्स दिया है, गंदे मुआशरे में उसको सुलझाया है और अपनी जात के लिए अमीन और सादिक मनवाया था। यहाँ पर मुआशरे से जो दब जाएंगे तो आप दीन के साथ बगावत कर रहे हैं। मैंने वक्फे पे जाना है, माशरे से दब जाएंगे तो दीन कैसे कायम होगा। अब ये जो रवायत है ना, इसको मैंने एक बहुत बड़े, अब मैं उसको आलम नहीं कह सकता, मुफ्ती कह दूं ताकि आलमों की उन्होंने कहा जी अभी इस्लाम नहीं आया था। भाई खुदा का खौफ करो, वो नमाज पढ़ रहे थे और सजदा खाना काबा को कर रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि आज हम अपनी मसालिक को फजीलत देना चाह रहे हैं, सुन्नत रसूल को फजीलत क्यों नहीं देना चाह रहे। वापस बिस्मिल्लाह बेटा, अब आपकी बारी। ये ख़वातीन का मसाजिद में जाना क्या सिर्फ माशरती पहलू है या इसमें कोई मजहबी पहलू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। इसके अंदर ना तो किसी मर्द को तखसीस किया गया है ना किसी औरत को, ये जनरल बात की गई है कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो और जिस काम से ताउन करो सपोर्ट करो, हेल्प करो और उसमें हेल्प मर्द और औरतें दोनों भी करते हैं, जिसमें जेंडर नहीं है कोई, मर्द औरत की, औरत मर्द औरत की। और इसको करके दिखाया सईदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बात हो रही है, सईदा फातिमातुज़ ज़हरा की। और मैं सबसे बढ़कर जो मेरी आइडियल है, मैं जिनके बगैर बात मुकम्मल नहीं करती खातून की हो तो सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। उनसे बढ़कर पाकीज़ा मुत्ताहिर ज़ात किसकी होगी, जिनके लिए, जिन हस्तियों के लिए आयत ततहीर नाजिल हुई हो। वो जब दीन पर, निज़ाम पर कोई बात आती है तो वो अपनी उसी चादर ततहीर के साथ करबला के मैदान में नहीं बल्कि दमिश्क के बाज़ारों में भी, कूफा के बाज़ारों में भी और यजीद के दरबार में भी खड़े होकर कलमा हक बुलंद करती हैं। इससे बढ़कर भी कोई बात होगी? इससे बढ़कर भी मस्जिद तो अल्लाह का घर है। मस्जिद को तो आप अल्लाह का घर कहते हैं ना, कि जहाँ पर अमन है, सलामती है, सब कुछ है। अगर एक खातून वहाँ उठकर कलमा हक बुलंद करती है और हक और बातिल को मिलने नहीं देती, वला तलबिसुल हक का बिल बातिल की अमली तफसीर बनकर वहाँ सामने आती हैं। आज आप और हम सब, मर्द भी और औरतें भी, उम्मत मुस्तफ़ा की उस खातून की मकरूज़ है जिन्होंने इस्लाम को दोबारा ज़िंदा करके अपनी तकरीरों और अपने खुतबात और अपनी जुर्रत के साथ साबित किया। अब अगर आप उस औरत को देखते हैं कि जिन्होंने उस माहौल में नेकी और तकवा का ऐसा ताउन किया कि जो हमारे ऊपर एहसान बन गया, और फिर साथ ही कहा कि वला तावनु अलल बिर्रि वल इस्मि वल उद्वान, नाफरमानी गुनाह के कामों में एक दूसरे के मुआविन और मुमिद मुआविन ना बनो। देखिए, अगर आप नेकी का काम कर रहे हैं, इस्लाह का काम कर रहे हैं, फलाह का काम कर रहे हैं तो आप मुमिद मुआविन हैं। लेकिन मैं जो आप ख़वातीन की बात कर रहे हैं ना, मस्जिद में जाना, मस्जिद में जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ताकि उस औरत की वो तरबियत हो और उसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ उतना मजबूत हो जितना एक मर्द से ज़्यादा उसे ज़रूरत है, क्योंकि उसने उस मर्द को अपनी गोद में पालना है। अच्छा, तो ये इसमें ऐड करता, मुझे एक बात बताएं, ये जितने भी खवातीन के मसाइल हैं या उम्मत को गुस्ल के मसाइल और तहारत के मसाइल हैं, ये कहाँ से मिले? अगर माँ आयशा ने रसूलुल्लाह से सीखे नहीं, अगर रसूलुल्लाह से सीखे ही ना होते, माँ आयशा अव्वलीन उसातिज़ा में से है ना। मुझे एक बात बताएं, अगर खवातीन ने ये मसाइल सीखे ही ना होते तो डिलीवर कैसे होते? फिर अगली बात में इसको जरा थोड़ा वसी करें। उलमा ने, उलमाए उम्मत ने, मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी है कि बाज़ जगह तो औरतों के ऊपर फर्ज है, बाज़ जगह फर्ज कफाया, बाज़ जगह फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन कहाँ है? औरत का डॉक्टर बनना फर्ज ऐन है। क्यों? अगर वो डॉक्टर नहीं बनेगी तो मुसलमान बच्चियों का पर्दा महफूज नहीं रहेगा। मुझे एक बात बताएं ना, डॉक्टर बनना फर्ज ऐन हो गया, अच्छा फिर आगे औरत का टीचर बनना फर्ज ऐन है। एक जुमला, अगर मर्द जाता है ना मस्जिद में और सारे मर्द जो है वो बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं और पंजगाना करते हैं तो ये एक अमल है। लेकिन अगर औरत जाती है और औरत के साथ 4 बच्चे जाते हैं और वो 5 में से 3 नमाजें पढ़ते हैं तो यकीन कीजिए आपने अगली नस्ल को तरबियत दी। ये जो फजीलत है
बच्चों का इसको मस्जिदों हमने में पाकिस्तान में रोक के रखा हुआ है। मैं खुदा का नाम ले। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़ी कोफ्त होती है यार, मैं तो अपने नमाजियों की अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत करता हूं, जो बच्चों के शोर से तंग होते हैं ना, मैंने अपने बच्चों के लिए अलग एक पूरा हॉल बनाया हुआ है, औरतों के लिए अलग। देखें टर्की में मस्जिद के पीछे आप देखें उन्होंने बच्चों के लिए अच्छा, बाकायदा ये बात बताऊं, प्लेग्राउंड बनाया कई दफा वो नमाजी जो बड़ी उम्र के होते हैं ना, बच्चा बेचारा शौक से आता है, पहली सफ में खड़ा होता है, उसको पीछे कर लेते हैं। हाँ, मैं बाबा आगे खड़ा होगा, मैं उनको रोकता हूँ, मैं कहता हूँ यार जिस बच्चे ने स्ट्रगल मेहनत करके वो पहली सफ में आया है, अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह और उसके फरिश्ते पहली सफ वालों के ऊपर दुरूद भेजते हैं, सही हदीस है, तो तुम बच्चे को पीछे कर रहे हो, ये नहीं होना अच्छा, चाहिए। ये कल्चर बदलना चाहिए। मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ, जिस इबादत का उलमा शोर डालते हैं, कहाँ चली गई इबादत? जिस तरह मेरे अजीज कह रहे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, इनके वालिद साथ हमने काम किया, अगर बच्चों से बूढ़ों को तकलीफ होती है तो यहाँ रुक जाओ, जुमा भी वाजिब है, बच्चे भी आ रहे हैं, जुमा भी रुक जाता है, खुतबे भी रुक जाते हैं, और यहाँ नबी की सीरत क्या है, कंधे भी हाजिर हो जाते हैं, बच्चों को इबादत खानों से रोको, घरों में ना रहने दो, और जगह माए पर वाजिब है अपने बच्चों को यहाँ भेजें, और जिस माँ ने भेजा वो माँ आम माँ नहीं थी, जिसके पास गए वो आम नबी नहीं है। बच्चे ही आएंगे तो आने वाली नस्लों की तरबियत। अच्छा, मुझे आपकी बात है, 13 साल के ऊपर बच्चे पे नमाज फर्ज हो जाती है, लेकिन हुक्म कब देना है? 7 साल की उम्र। आप देखें ना पाकिस्तान में नमाजियों की सिचुएशन क्या है, मस्जिदों की हालात देखें, इसी वजह से कि हम बच्चों को मस्जिदों से रोक रहे हैं। अच्छा, मुझे वो कुम की मस्जिद याद आ गई, वहाँ पे जो हॉल है, शायद आपकी नजर में वो हॉल हो, वहाँ पे स्टेज बना हुआ है सामने, तो वहाँ पे आमतौर पे खुतबात हो रहे होते हैं। अब वो आदमी भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी हैं, तो वहाँ पे मैं एक सुबह के वक्त ना, तहज्जुद और फजर के दरमियान का वक्त, ये वक्त जो था, ये सबसे मुश्किल वक्त होता है वैसे खवातीन के लिए खास, खवातीन के लिए खास। बच्चे खेल रहे थे, और तरावी साहब बच्चे खेल रहे थे बॉल के साथ। अब वो बच्चे जो बॉल के साथ खेलते थे, खेलते खेलते बॉल जो है वो जो इमाम मिंबर पे बैठे थे उन तक चला गया। अब मैं वहां रुक गया, हालांकि मैं जा रहा था, मैंने कहा अब मैं इमाम का रद्द-ए-अमल देख लूं कि ये कितना मुश्किल में जाएगा, कितनी तकलीफ में जाएगा, और इसकी माँ को यहां से निकालेगा कि नहीं निकालेगा। हजरत ने मिंबर छोड़ा, तकरीर कर रहे होंगे, मुझे नहीं समझ में आ रही। उसके बाद उन्होंने बच्चों को पास बुलाया और उनके साथ वो बॉल से खेलने लग गए। मैं उस वक्त सोच रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, वहाँ होते हैं। अगर ये अमल किसी मस्जिद में मेरे बच्चे ने किया होता तो मैं अगले 10 साल उस मस्जिद में बच्चे समेत नहीं जा सकता था। ये फर्क जो है ये क्यों है हमारी मसाजिद में हजरत? बिलाल भाई, ये जो बहरहाल बात ये है कि इसकी बहरहाल बुनियादी वजह हमारा कल्चर है। हमने औरतों को कल्चर मजहब से ज्यादा नहीं है ना, नहीं है, लेकिन कल्चर तो है ना कि मस्जिदों में औरतों ने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बाजारों में भेज देते हैं, बाजारों में हर जगह करवा के भेज देते हैं। यहाँ भी मैं मर्दों से कहूंगी ना कि मर्दों ने ये कल्चर डेवलप करना है कि अपनी खवातीन, इमामों ने इमाम की मस्जिद ने बिल्कुल ऐसा ही है ना। बात तो ठीक है, हमारे यहाँ तो हम नहीं, जब हम कह रहे हैं तो आपकी मस्जिद नहीं है, हमसे मुराद आप सब लोग तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ कि अहले हदीसों के यहाँ तो अलग पूरा एक कमरा होता है औरतों के लिए। हम तो कहते हैं। दूसरी बात ये है, दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ बिलाल भाई, आदाब भी हैं। अगर मिसाल दे रहा हूँ, ये चीजें होती ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदाब बताते नहीं, समझे कि औरतों के आने के मस्जिद में जो आदाब हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी खुशबू लगा के ना आए, कि जो गैर महरम से बंसबर के ना आए, मेकअप पहन के अपना जूड़ा, इसका मतलब है आदाब भी बता दिए और शराइत भी बता दी। शराइत उस तब बताई जाती है जब ये चीज हो। इन चीजों को अवेयर नहीं किया जाता, आमतौर पे बताया नहीं जाता। मस्जिद के अंदर मस्जिद नबी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में खवातीन ने नमाज पढ़ी ना, तो मैं बताया तो यही रहा, बल्कि अम्मी आयशा ने कहा उनकी नमाज जो थी वो अलग थी या मुख्तलिफ थी? नहीं, रसूलुल्लाह के पीछे पड़ी है, रसूल के वैसे ही पड़ी है जैसे नबी ने पढ़ी, जैसे नबी ने पढ़ी है, रसूलुल्लाह के पीछे पड़ी है। सिर्फ ये था जेंडर सेग्रीगेशन थी कि पहले मर्दों की सफे होती थी, फिर एंड में, यानी जो असूल शरीयत ने बयान किए हैं वो इसीलिए किए हैं ना, वही हक है कि वही हक है और वो मुमकिन थे। तो अब मैं इस बात पे आप एक सेकंड आपने रुक जाना बिट्टा जी, आपसे ना ये माशरती सवाल है, ये मजहबी सवाल नहीं है। मुझे बताइए कि हम ये हमेशा हमारे उलमा इकराम जो हैं, ये आपसे माफ़ी मांग के मैं कह रहा हूँ इससे बात, हमारे उलमा इकराम हमें ये हमेशा मशवरा देते कि जी औरतें आएंगी ना तो फिर फितना होगा, बुराई होगी, फलाना होगा, टिमकना होगा। मैं इस पर 2 बातें कहता हूँ। नहीं, बाज़ारों को भी छोड़ दें। अब मैं अगर नजफ़ जाता हूँ तो मैं रोज़े तक जाता हूँ,
मैं गिलाफों तक जाता हूँ, मैं फूलों तक जाता हूँ, मैं मट्टी तक जाता हूँ, मैं करबला जाता हूँ, मैं रोज़े तक सब कुछ कर। वहाँ पे कभी किसी शख्स ने कोई जाली तोड़ी नहीं है। वहाँ पे ख़वातीन आती है, कभी मैंने बदतमीज़ी वहाँ पे कंप्लेंट होते नहीं देखा। कुजा ये हज़रत अदब के साथ, जब लोग नजफ से करबला पैदल चल के 3 दिन और 3 शबें गुजारते हैं तो वहाँ पे भी लोग मिक्स होते हैं, रातें भी गुजारते हैं, दिन भी गुजारते हैं, खिदमत भी कराते हैं, कंप्लेंट नहीं आता। ये जो फितने का एक हमारे उलमाए कराम के जहन में डाला है कि खातून होगी तो फितना होगा, आपको ये इंसल्टिंग नहीं लगता? आपको लगता है इनको कहीं कोई एग्जाम्पल सेट करें कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने सेट की जहाँ से फितना उठा? कोई ऐसी एग्जाम्पल देना। मतलब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हज के मौके पे ख़वातीन इकट्ठी होती हैं, मिक्सअप होता है सारा कुछ, आप कंकरियाँ भी मारते हैं, बिल्कुल पैक होता है। आप अपने यहाँ पर हरम की बात कर दी, नजफ शरीफ की भी और सारी करबला की भी, कोई फितना नहीं, कोई फितना नहीं। पाकिस्तान में कौन सा ऐसी मस्जिद है जहाँ पर खातून के जाने से फितना हुआ है? कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड, कोई एग्जाम्पल सेट टू यो जिसकी वजह से उलमा ये फतवा देते हैं कि औरत के जाने से फितना होता है? अच्छा, वैसे बदगुमानी भी कमाल है। तो वो फितना, वो यहाँ फितना है, यहाँ बदगुमानी है। अगर आपकी अपनी सोच ऐसी है तो उस सोच को आप अपने कल्चर के ऊपर या उस सोच को अपने दीन के ऊपर गालिब, अपनी सोच का ना अपनी बुराई को ना करें। भाई इस बात को तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने तब भी निगेट कर दिया था। ये उम्मत के अंदर ये फैसला तब भी हो गया जब उनके बेटे ने कहा था ना कि मैं रोकूंगा। उन्होंने कहा मैं तुझे रसूलुल्लाह की बात बताता हूं, तू मुझे अपनी बात बता रहा है। अच्छा, ये आज के बंदे को कह के देखे ना, कैसे कहे ना जाके कि मैं तुझे रसूल की बात बता रहा हूँ, रसूल की सुन्नत बता रहा हूँ, तू मुझे अपने जिंदगी में आज आपके प्रोग्राम में खातून बैठी हुई है। अब ये देखिए, ये भी एक कल्चर है कि आपकी मुझे तो कोई यहाँ फितना नजर नहीं आ रहा। नहीं, मतलब प्रॉब्लम पता है मेरा बच्चे क्या है? इनको प्रॉब्लम नहीं है। हमने वो वक्त गुजारे हैं इन्हीं सेटों के ऊपर जब उलमा कराम आने से इख्तराज करते थे कि हमने नहीं जाना अगर खातून है, ऑनलाइन नहीं आते थे कि आपके साथ ये हमारे लिए इंसल्ट है भाई, उस खातून के लिए जिसने इतना पढ़ा लिखा अपने आप को इस काबिल बनाया। जा रहा है अम्मा आयशा के पास पूछने के लिए कि ये सही है कि गलत है, तो आप मसाइल पूछे जा रहे हैं। ओ खुदा, और आप फारूक की कैबिनेट में नहीं देखते कि जज खातून है, एक खातून उनके सवाल कर लेती है। ये करना चाहिए कि जो शरी कदगन है ना, औरत ने जाना उसी तरह जो जिस तरह शरीयत ने हुक्म वो देखिए, जैसे अम्मा आयशा ने कहा कि बाद औरतों की अल्लाह के रसूल जो चादरें वो आधी हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? मैं औरतों को हुक्म देता हूं कि आधी चादरों वालों को सदका करें चादरें। इसका मतलब है शरी हदूद। अच्छा, इससे भी अगली बात बताओ, अब इससे भी आगे वाली बात बताओ। मैं इससे भी मैं आपकी तईद कर रहा हूं, मैं इससे भी अगली बात बताता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईदगाह के ऊपर उन औरतों को भी लेके आओ जो मस्जिदों में दाखिल नहीं हो सकती, यानी जो बीमार हैं, जो बीमार हैं, ऐसे हैं। हदीस औरत ने कहा या रसूलल्लाह मैं हैज थी हूं, कहा तो साथ चलो दुआ में शामिल होना। अच्छा, बाहर रहना। आप मुझे बताएं, रसूलुल्लाह ने उसको कहा सिर्फ मुसल्ले में दाखिल ना होना, लेकिन आना जरूर। क्यों? वजह क्या? किसी की आमीन हो सकता है लग जाए, किसी की आमीन दुआ में शामिल होगी, तो किसी की आमीन अल्लाह ताला, हजारों बंदों ने दुआ की, एक की आमीन कबूल होगी, सबकी होगी। हजरत रावी साहब मुझे बताएं कि इतना बड़ा कल्चर, वहां जाके खुदा की कसम दिल ये कर रहा होता है कि मैं अकेला क्यों आ गया यार, मेरे साथ मेरे बीवी बच्चे बेटियां क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वहां पे हरम में जाके भी यही क्यों नहीं है। अभी मैंने वहां पे एक ऐसा दिन गुजारा जबकि वहां पे हैप्पी बर्थडे मनाई जा रही थी इमाम की। मैंने वहां पे दिन भी गुजारा, शब भी गुजारी, और उस वक्त रश की हालत ये थी कि मैं झूठ बोलूंगा जितना भी कहूंगा कि रश था, मतलब आप सोच ही नहीं सकते, कंधा कंधा क्या मतलब। लेकिन इतनी खवातीन, इतने बच्चे, इतनी न्याज, इतनी रोटी, इतनी खातर, और मैं खुदा की कसम खा कर, मुझे वहाँ पे हिंदुस्तान से लोग नज़र आए, मैंने उनके साथ भी वीडियोस बनाई, मुझे साउथ अफ्रीका से लोग नज़र आए, सारी दुनिया आई पड़ी है। वहाँ कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी का प्रॉब्लम नहीं है कि वो नज़रें उठाए और किसी को गंदी निगाहों से देखे, सारे लोग अपने अमाल के लिए आए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में आते ही आपके शरई कवानीन में तकसीम क्यों आ जाती है? बिलाल भाई, जो कुछ आप फरमा रहे हैं, हमारे मखदूम हैं, मैं उनको मखदूम का अल्लामा ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो कुछ आपने ये 2 मिनट में फरमाया, ये उन्होंने घंटों में मुझे बताया है। ऐसा ही है, साथ थे। और मैंने कहा शाह साहब, हमें लड़ाई अपनों से भी लड़नी है, गैरों से भी। लड़ाई हमारी जो जहालत के खिलाफ है। पहली दफ़ा गए थे जी, वो अब दूसरी दफ़ा भी हुआ है।
अच्छा माशाल्लाह। बात ये है कि तज़किया नफ्स, तरबियत, जित तज़किया कुरान की आयत है, इसमें मैं उलमा बात कर रहा हूँ, उलमा सुने हमारी बातों को। एक लफ्ज लेते हैं, दूसरा क्यों नहीं लेते? मैं जो तज़किया नफ्स पर जोर दे रहा हूं, नबी अकरम ने अपनी जो 13 साल जिंदगी साहब के साथ, और मेरा ये किसी को इतराज भी हो मैं फिर बोल देता हूं, इस्लाम जुल्म सहने का नाम है, जालिम बनने का नाम नहीं है। आए 13 साल कौन से जुल्म है जो सहाबा कराम ने नहीं नहीं झेले? सही। एक तो बताओ आगे से कोई थप्पड़ मारा हो। ये तज़किया नफ्स था, ये उनकी तरबियत थी। हमारे यहाँ तकरीरें या आखिरी ज़माने की अलाइम हैं जो पाक रसूल ने हमें बताए हैं, हमारी तकरीरें बड़ी ज़ेबा होंगी, बड़ी प्यारी होंगी, अंदर कुछ नहीं होगा, यूनिफॉर्म भी पूरा होगा। हाँ पूरे होंगे। हाँ रसूलुल्लाह से ये जो बात कर रहे हैं वक्फे पे ना, जाना है, वक्फे पे जाना है। हाँ, हमें चाहिए कि तज़किया नफ्स पर तवज्जो दें, तमाम उलमा को इस ज़बान होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे आता हूँ, आपको आज तक कभी इस इख्तलाफी पहलू पे कि मुझे क्यों नहीं इजाज़त मस्जिद में जाने की, मैं क्यों नहीं अपने मोहल्ले की मस्जिद में जा सकता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर आज मेरे मोहल्ले की मस्जिद में ख़वातीन को जाने का ऐलान स्पीकर से हो जाए, यकीन करें हमारे मोहल्ले में ना ईद का समा होगा, ईद का लगेगा 12 रबीउल अव्वल आज है, जाना चाहेंगे लोग वहाँ पे। क्यों नहीं जाना चाहेंगे? ख़वातीन फील बैठ के यार हमने नमाज जुमे की घर पे क्यों पढ़नी है। वो कहती हैं अच्छा आपको प्रॉब्लम है, जगह कम है, हमें ऊपर जगह दे दें, हमें धूप में जगह दे दें, आप हमें गली में जगह दे दें। लेकिन ये इतना उनका हक है, वो जब मांगती है तो हम उनको कहते हैं नहीं आपको 4 दीवारी में रहने का हुक्म है, आपके पर्दे के अहकामात जो हैं वो बड़े सख्त हैं। फिर हमने इतने साल 1450 साल एक तरफ और ये पिछले 75 साल एक तरफ, हमने अपनी औरत को क्या जानबूझ के दीन से दूर रखा? फिर देखिए आप अगर कह रहे हैं ना ऐलान हो, तो आप ऐलान कहेंगे मैं सबसे पहले मैं ही जाऊंगी और मेरी बेटियां जाएंगी, और उसकी वजह यह है कि हम उससे चाहते पहले मेरी बेगम जा चुकी होगी और बच्चों को साथ ले जा चुकी होगी और अजानें दिलवा चुकी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आप माशरे के अंदर औरत को क्यों अछूत बनाकर रखना चाहते हैं और क्यों बना रहे हैं? जिस औरत को अल्लाह मुझे लगता है ये ना एक दीन ज़हनी तौर पे ना हमने इस माशरे को ना कफील नहीं बनाया। देखिए जिस बेकारी बनाने के लिए ना हमने कहा ये जो तबका है ना 51% ये दूर रहे इस मामले से। ये हमारी इस्लाम तो दूर नहीं करता ना। आप अपनी माएँ देख लें, हमारी अपना जो पूरी कल्चर है पूरा इस्लाम का जो कि इस्लामिक कल्चर है, उसको देख लें कि कहीं पर भी हमें औरतों को अलग से नहीं ट्रीट किया जाता सिवाय यहाँ पर। आप क्यों औरत को इतना अछूत बनाते हैं हिंदुआना मजहब की तरह कि ये औरत है, ये छूत है, इससे फितने पड़ते हैं, इससे लड़ाई पड़ती है, इससे झगड़े होते हैं। भाई वही मेरा ये जाती ख्याल है कि उससे बुनियादी तौर पे अमन आता है जब आप बच्चे और औरतें वहां पे। मैं तो कह रही हूँ औरत नाम ही अमन का, प्यार का, मोहब्बत का, सलामती का है, और इसी औरत से ही जब अल्लाह कहता है ना कि अपनी औरतें और अपने बच्चे लेकर जाओ, तो वो जब लेके जाते हैं तो आगे से वो इख्तलाफी पहलू हबशा के साथ उन लोगों के साथ नहीं पैदा हुआ, अमन पैदा हुआ। देखिए आपने पहली हिजरत देखी हबशा के मैदान, कौन साथ खवातीन हैं या नहीं है? 12 लोगों में भी खवातीन। और उस वक्त वो उनकी तराबी साहब की बड़ी अच्छी बात थी कि उससे जाहिल माशरा क्या होगा, लेकिन कुरान की आयत की आधा तर्जमा ये करते हैं, आधा नहीं करते। वो करना फी बुयूतिकुन्ना तो उनको आता है, लेकिन अगला भी तो आना चाहिए, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, वो जो जाहिलियत के जमाने में था ना उसकी तरह नहीं होना। अच्छा वैसे अगर ये बात आप करने देते ना, इस बहन की बात को आप मान लेते ना, इस बच्ची की बात को मान लेते, तो आज आपके वो बहुत से तबके जो सिर्फ खवातीन के लिए मजहब करते हैं ना, वो ना होते। नहीं बिलाल भाई हम तो मानते हैं, बल्कि मैं तो इससे भी बड़ी बात करता हूँ कि फितने के इब्तिदा तो अल्लाह ताला ने मर्दों से कुरान पाक में की है, कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कुल्लिल मोमिनात तो बाद में कहा है ना, कुल्लिल मोमिनीना, पूरी दुनिया की औरतें माननी ना लवे ताड़ी गल। मेरी बात सुने बिलाल भाई, फितना है होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा कि पूरी दुनिया की औरतें भी बरहना हो जाए ना, तो कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मर्द ने फिर भी नजर नीची रखनी है। और अगर पूरी दुनिया के मर्द अंधे भी हो जाए ना बिलाल भाई, तब भी औरत को बेपर्दा और रहने की इजाजत नहीं है। इसलिए बात यह कि दोनों को हम एक तनाजुर में पर्दे और शरीयत के मुताबिक आए। मान ली बात हुजूर अक़दस, मैंने टर्की के अंदर एक बहुत व्हाट्सएप पे भी आजकल ये काम चल रहा है, इमाम साहब जो है ना वो नमाज पढ़ाने के बाद ना जितने भी बच्चे हैं ना उनको बुला लेते हैं और उनके साथ वो ट्रेन खेलते हैं, जो कि बचपन में हम खेला करते थे।
इमाम बन गए। पहले दिन 5-7 बच्चे थे, अगले दिन 15-20 बच्चे थे, अब कोई सैकड़ों के साथ बच्चे भी आते हैं और उनकी माएँ भी आती हैं मस्जिद में, और वो मस्जिद का हॉल जब खाली होता है तो मस्जिद में खेल करते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होता है। मस्जिद के आदाब भी सिखाने चाहिए, वो मस्जिद के आदाब सिखाने, क्या मस्जिद में नमाज के बगैर बैठ के वहां पे जैसे हमारे तबलीगी भाई जाते हैं वहां पे दर्स करते हैं, क्या बच्चे नहीं जा सकते वहां पे सीखने के लिए कि मस्जिद क्या चीज होती है? खवातीन नहीं जा सकती वो खुतबे सुनने के लिए? सॉरी मैं बात कर दूं, जो तबलीग की बात करें वहां औरतों को ले जाना, उनकी औरतें घरों में रो रही होती हैं, उन्हें बुनियादी तौर पर उनके हुकूक भी नहीं पूरे हुए होते, जहां अल्लाह को मना रहे हैं। मुझे दो बातें अर्ज करनी है। अभी मैंने अपने अजीज से भी कहा है, जिस तरह हमारी बेटी बोल रही है अच्छे बोलना चाहिए, और आप दूसरे प्रोग्रामों से अगर हर हफ्ते ये प्रोग्राम रखेंगे तो उलमा अच्छे अच्छे आएंगे और हम इस पर बोलेंगे। सूरह अहज़ाब की 35वीं आयत, हजरत अस्मा बिन्त उमैस जब हिजरत से वापस आई हैं, क्या देखा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू याजुल्ला आमनू, कहती है या रसूल अल्लाह, मर्दों को कौन से सरखाब के पर लग गए? हर आय मर्दों की, मर्द मोमिन, औरतों का कोई हिस्सा नहीं है। नबी चुप हो गए। 70 तफसीरों का खुलासा एक जो मैं देता हूँ, नबी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद जिब्रील आए और ये आयत आई जो मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं सिर्फ इशारा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मुमिनीना वल मुमिनात वल कानितीना वल कानितात वस सादिकीना वस, ये सारी आयत 10 हकूक मर्द के, 10 औरत के, सिफात, बल्कि सिफात। फिर आगे उनके लिए अजर अजीम आया। बात यह है जो फितने की बात करते हैं, पहले वो अपने दिमाग से ये फितना निकालें कि हमने ये फितने निकाले दीन रसूल जो गुंजाइश देते। आप बच्चों की आगे बात, इस तरह आपने तरकी के इमाम जुमा की बात सुनाई है, ईद का दिन है, इसको हर मुहद्दिस मुफस्सिर ने लिखा है कि जनाब हसनैन शरीफैन आते हैं और कहते हैं नाना अबू जान हमें कपड़े अम्मी ने दिए हैं, या नहीं है, सवारी भी होनी चाहिए। अरब के बच्चों की अच्छी अच्छी सवारियां हैं। तो अब ये क्या है, मुझे ये बताएं ये क्या है? अब यही है कि रशीद तुराबी की जबान काट दो, कैसी बात ना करें, लेकिन बात तो अपनी जगह रहेगी। अच्छा, मैं तफसीर अपने कसीर आपको जुमला कर दूं आपकी बात को बढ़ाते हुए। अब वो कहते हैं तफसीर में कि सिर्फ ये नहीं कहना कि अल्लाह के रसूल ने उनको चूमा, उस जमाने में बच्चों को चूमना मायूब समझा जाता था जी, फिर वो भी बेटी के बच्चों को चूमा। तो अब यहाँ क्या है, उनसे फिर खेले। अब क्या ये खेलना नहीं है? एक बच्चे को यहाँ बिठा लिया, एक को यहाँ बिठा लिया, साहबा कहते हैं हम उठाते हैं, कहते हैं ये ठीक है। ये क्या है? अगर उस इमाम मस्जिद ने ये किया है, हमें शर्माना नहीं चाहिए। बेशक नमाज पढ़ के बंदा जब तक मस्जिद में होता है ना, ये हदीस सही है, वो नमाज में ही होता है, वो नमाज में होता है। ये बात वो नमाज में होता है। बुनियादी बातों को रोका गया हर फिका में, तो वो जो हम बुनियादी बातों को, बाकी कोई चीज नहीं है। जो वो हम एलीट किस्म के अच्छे लोग समझते हैं, जो कि बड़े सूटेड बूटेड और कड़कदार कपड़े पहन के फौरन नमाज के बाद यूं करके निकलते हैं ताकि हाथ ना मिलाना पड़े, तो वो ठीक नहीं है। इजाजत होना अलग बात है, लेकिन ठीक होना एक बात है। मस्जिद वहां तो हाथ मिलाओगे मुसाफा को गुनाह झड़ेंगे, ये तो इबादत महाराजा मिन बैतिही मुतत्तहिरन, ये सही हदीस है। ये भी जो बंदा सिर्फ घर से वुदू करके निकलता है ना मस्जिद के लिए, उसका अजर है का अजरिल हाजिल मुहरिम, उसका अजर एक हाजी के हज के। खवातीन जो है वो मस्जिद में जाके वुजू कर सकती हैं, वो कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? ये किसने कहा नहीं कर सकती? आप यार अल्लाह आपको खुश रखे। आई लव यू यार, आई फॉल इन लव विद यू। किस जगह औरतों और मर्दों की क्यों परेशान रहे हैं हम? बात बताएं, जो ये हदीसें के मर्द अपने घर में भी कुछ हिस्सा नमाज का पढ़े, तो इसका मतलब ये होता है कि मस्जिद ना आए? नहीं। तो इसलिए औरत अगर घर में पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिद ना आए। ये मतलब फरैज का तो हुक्म ही मस्जिद में है। रस्सी वाला वाक़या मस्जिद में है। वर्का उमर राकी नबीने के लिए क्या साथ साथ वर्का उमर राकी मस्जिद में है, नमाज फर्ज ही मस्जिद अच्छा, में। बच्चों को ना अजान सिखाने के लिए ना मेरी बेगम ने ना बच्चों को अजान सिखाई, और वो नमाज से पहले कहती है अच्छा अजान दो फिर हम नमाज पढ़ेंगे, ताकि उनको अजान है, और वो अजान देते हैं, और जब अजान हो रही होती तो अजान के साथ वो अजान देते हैं। तो वो उसने कल्चर डेवलप किया है कि मैं इनको लेकर आऊँ। अब वो बच्चे पूछते हैं कि ये अब्बा जा रहा है तो अम्मा हम क्यों नहीं जा रहे? तो आप लेके अम्मा क्यों नहीं जा रही जो सिखा रही है? और ये जो अजान है, जिसने अजान सिखाई है नमाज, वो खुद क्यों नहीं जा रही? ये बिलाल भाई अजान जो है ना, अल्लाह अकबर, ये इससे बड़ा कोई हिर्ज नहीं है। जिस घर में अल्लाह अकबर सदा बुलंद होती है, उसके लिए 1.25 लाख अंबिया दुआ देते हैं। इसी किबरियाई के लिए हम आए थे। जब वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उस वक्त
इस घर से वसवास, खन्नास, नफासात, हसद, बुग़्ज़, कीना, जादू, चढ़ेल कोई दाखिल नहीं होती। क्यों? अच्छा। कि इस घर में अल्लाह अकबर की सदा आई है। अच्छा जी, हमने बचपन में ना हमेशा सुबह फजर के वक्त भी बे औलादों को औलाद जुमे मिल के जाती दिन है। भी ना हमने अपनी पुफियों को, मैंने नमाज जो है ना वो अपनी पुफी से सीखी थी, वो साईवाल से आती थी नमाज सिखाने के लिए। अब्बा अम्मा ने नहीं सिखाई, साईवाल से वो आती थी और वो हुक्का पकड़ के बैठ जाती थी। सारे बच्चे जो है ना कल्चर भी था वो हमारे लाइनों पास में भी, खड़े याद होके करो, आप एक नमाज औरत पढ़ते की थे भी और वो ना? पीछे पीछे ऊंचा पढ़ती थी। हमने उसकी वजह से रट्टा लगाया। वो कुरान हकीम की जो तलावत की आवाजें आती थी घरों से, दुआ करें वो वापस कायम हो जाए। वो तभी होंगे जब आप एक औरत के यहाँ एक साथ मिलके मुत्तफा बच्चे हदीस सारे सुना दूं 5 वक्त अपने भाइयों नमाज से पढ़ने पहले। जा रहे हैं ना। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वो ऐसे है जिस तरह हमें आसमान से सितारे नजर आते हैं ना, अर्शियों को वो घर नूरी नजर आता है। क्या हो रहा है? कहा यहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। एक आलिम, 2 आलिम, 3 आलिम और वो हमारे ज़हीर भाई 4 आलिम। आई लव यू।